ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज 11 मार्च दिन मंगलवार, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:13 तक है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समापन 12 मार्च को सुबह 9:11 पर होगा। ऐसे में आज ही प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। यदि आप में से किसी ने भी आमला की एकादशी का व्रत किया है तो व्रत पारण का सही मुहूर्त जान लीजिए। आमला की एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 11 मार्च 2025 को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक रहेगा। अगर आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर ले। इस समय कोई भी शुभ कार्य न करें। आज राहु काल दोपहर 3:29 से 4:58 तक रहेगा। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलिए बजरंगबली की जय। किसी गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के 2 बेटे थे, रमेश व राघव। रमेश बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी नंदिनी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। साहूकार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं रखता था। वह अपनी बहू को भी यह सब करने के लिए मना करता था। एक दिन मंगलवार के व्रत के बाद नंदिनी हनुमान जी के मंदिर गई। वहां उसके मन में विचार आया कि वह हनुमान जी को चोला चढ़ाए। उसने घर आकर यह बात सबको बताई, पर साहूकार ने मना कर दिया। किंतु हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए नंदिनी ने अपने बचाए कुछ पैसों में से हनुमान जी को चोला खरीदकर चढ़ा दिया। कुछ दिन बाद यह बात साहूकार को पता चल गई। वह गुस्से में घर आया और रमेश और नंदिनी को खूब डांटा। वह घर से निकल जाने के लिए कहा। नंदिनी ने माफी मांगी, पर साहूकार नहीं माना और दोनों को घर से निकाल दिया। रमेश व नंदिनी गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे, परंतु उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। उस दिन दोनों भूखे ही सो गए। अगले दिन नंदिनी का मंगलवार का व्रत था। घर में कुछ भी खाने को नहीं था, इसीलिए रमेश ने भी व्रत रख लिया। शाम को दोनों हनुमान जी के मंदिर गए। मंदिर में जो प्रसाद मिला उसी से दोनों ने व्रत खोला। रात को जब दोनों सो रहे थे तब नंदिनी को हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में एक गांव है, वहाँ गंगाराम सेठ की बंजर जमीन है, उस पर खेती करो। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह नंदिनी ने रमेश को यह बात बताई, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन पर खेती कैसे होगी। सुबह दोनों हनुमान जी का आदेश समझकर सेठ जी के घर पहुंच गए। रमेश ने सेठ जी से बातें की और कहा, सेठ जी, आप वह बंजर जमीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने उसे समझाया। वह जमीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा, पर रमेश के विनती करने पर वे मान गए। रमेश ने उसी दिन से खेत को जोतना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने पर भी खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पा रही थी। नंदिनी किसी के घर में काम करती, जिससे खाने के लिए उसे कुछ मिल जाता था। एक दिन जब रमेश खेत में हल चला रहा था तो उसका हल एक जगह आकर अटक गया। उसने हाथ से खोदा तो एक मटकी निकली। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश को समझ आ गया कि क्यों हनुमान जी ने उसे बंजर जमीन में खेती करने के लिए कहा। वह मटकी लेकर घर आ गया। शाम को रमेश और नंदिनी मंदिर गए और हनुमान जी के चरणों में सर रखकर रोने लगे। इसके बाद रमेश ने कुछ सिक्के बेचकर अपने साथ कुछ लोगों को काम पर लगा लिया और पूरे खेत को जोतकर बीज बो दिए। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। फसल का आधा हिस्सा उसने सेठ जी को दे दिया। तब सेठ जी ने कहा, तुम इस खेत को खरीद लो, तुमने बहुत मेहनत करी है। रमेश ने वह खेत खरीद लिया। कुछ दिन बाद रमेश ने कुछ और खेत भी खरीद लिए। रमेश ने बहुत तरक्की कर ली। उसने
गांव में बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर बनवाया। रमेश अब केवल हिसाब किताब देखता था। नौकर खेतों में काम करते थे। उधर साहूकार पर हनुमान जी का प्रकोप पड़ा। साहूकार के घर चोरी हो गई, उसका खेत बंजर हो गया। साहूकार और उसका बेटा एक दिन उसी गांव में आए और रमेश के यहाँ आकर काम मांगने लगे। रमेश ने जब उन्हें देखा तो जाकर पिताजी के पैर छुए। साहूकार ने रमेश को सब कुछ बताया। रमेश ने पूरे परिवार को अपने घर में रख लिया। तब से साहूकार और उसका पूरा परिवार मंगलवार का व्रत करने लगे। हे बजरंगबली, इसी तरह अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में फाल्गुन मास महात्म की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी बोले, किसी समय अभिमानी तथा मानपरायण राक्षस श्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर भक्ति पूर्वक भगवान शिव की आराधना करने लगा। जब कुछ समय तक आराधना किए जाने पर भी शिव जी प्रसन्न न हुए, तब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप करना प्रारंभ किया। हे द्विजो, पुलत्स्य कुल में जन्म ग्रहण करने वाला ऐश्वर्य संपन्न वह रावण सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप में शिव जी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य में बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे पर बैठकर और शीतकाल में जल के भीतर रहकर इस तरह 3 प्रकार से तप करने लगा। इस प्रकार उसने घोर तप किया। तब भी दुष्ट आत्माओं के लिए दुराराध्य परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काटकर शिव जी का पूजन प्रारंभ किया। उसने शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काट डाला। इस प्रकार उसने अपने क्रमशः 9 सिर काट डाले। तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और वे भक्त वत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उसके सिरों को पूर्ववत स्वस्थ करके उसको मनवांछित फल तथा अतुल बल प्रदान किया। तब उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर उस राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर कल्याणकारी शिव जी से कहा। रावण बोला, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंकापुरी में ले जाता हूँ। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। सूत जी बोले, तब उस रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे शिव जी परम संकट में पड़ गए और खिन्न मस्त होकर उन्होंने कहा। शिव जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहाँ भी रख दोगे यह वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अब जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर रामेश्वर रावण ठीक है ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर चला गया। इसके बाद शिव जी की माया से मार्ग में ही उसे लघु शंका की इच्छा हुई। तब पुलत्स्य का पुत्र वह सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ। तब उसने वहां एक गोप को देखकर उससे प्रार्थना कर उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा और उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वज्रसार से उत्पन्न हुआ वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से पाप को दूर करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुने, वह लिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं पूजन से सारे पाप को दूर करने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। सारे लोगों का कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर चला गया और उस महान असुर ने अपनी पत्नी से अत्यंत हर्ष पूर्वक सारा वृत्तांत बताया। इस वृत्तांत को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता तथा निष्पाप मुनिगण आपस में विचार कर वैद्यनाथेश्वर में आसक्त बुद्धि वाले हो गए। हे मुने, उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण वहां आए और उन्होंने विशेष विधि से अतिशय प्रीति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। यहाँ भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस वज्रसारमय शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। ऋषि बोले,
हे तात, उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर तथा रावण के घर चले जाने पर क्या घटना हुई, उसे विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, अति उत्तम वर प्राप्त कर घर जा करके महान असुर रावण ने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी से कहा और वह बहुत आनंदित हुआ। हे मुनीश्वरों, वह सारा वृत्तांत सुनकर वे इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण अत्यंत व्याकुल होकर आपस में कहने लगे। देवता बोले, यह दुरात्मा रावण देवद्रोही, खल तथा दुर्बुद्धि है। शिव जी से वरदान पाकर यह हम लोगों को बहुत अधिक दुखित करेगा। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, अब फिर क्या होगा। एक तो वह स्वयं दुष्ट है, दूसरा अब वरदान प्राप्त कर और भी उद्धत हो गया है, अतः हम लोगों का कौन सा उपकार नहीं करेगा। तब इस प्रकार दुखी हो इंद्र आदि देवता एवं मुनिगण नारद को बुलाकर व्याकुल होकर के पूछने लगे। देवगण बोले, हे मुनि उत्तम, आप सभी कार्य करने में समर्थ है, अतः हे देवर्षि, देवगणों के दुख का नाश करने का कोई उपाय कीजिए। यह महाखल रावण क्या क्या नहीं कर डालेगा। हम लोग इस दुष्ट से सर्वदा पीड़ित है, अतः अब हम लोग कहाँ जाए। नारद जी बोले, हे देवताओं, आप लोग दुखी मत होइए, मैं जा रहा हूँ और कोई उपाय करके शंकर की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य करूँगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे देवर्षि नारद रावण के घर गए और उससे सत्कृत होकर प्रीति पूर्वक उन्होंने वह सब कहा। नारद जी बोले, हे राक्षस उत्तम, तुम धन्य हो और श्रेष्ठ शिव भक्त हो। हे तपोधन, हे रावण, तुम्हें देखकर मेरा मन आज बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अब तुम शिव आराधना संबंधी अपने संपूर्ण कार्य को करो। तब उनके इस प्रकार पूछने पर रावण ने यह वचन कहा। रावण बोला, हे महामुने, तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर मैंने वहां बहुत समय तक अत्यंत कठोर तप किया। हे मुने, जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब वहां से आकर मैं पुनः वृक्ष समूह के समीप दूसरे प्रकार से तपस्या करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य रहकर, वर्षा में स्थल मंडलीशायी होकर तथा शीतकाल में जल के मध्य में रहकर 3 प्रकार से मैंने तप किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने वहां अति कठोर तप किया। फिर भी जब मेरे ऊपर थोड़ा भी शिवजी प्रसन्न न हुए तब मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैंने भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके तथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध, चंदन, धूप, निवेद्य, नैवेद्य तथा आरती आदि ले विधि पूर्वक शिव जी का पूजन किया। प्राणिपात, पुण्यप्रद स्तुति, गीत, नृत्य, वाद तथा मुखांगुली समर्पण के द्वारा मैंने शंकर जी को संतुष्ट किया। हे मुने, इन उपायों तथा अन्य बहुत से उपायों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से मैंने भगवान शिव का पूजन किया। जब भगवान शिव संतुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए तब मैं अपने तप का उत्तम फल न प्राप्त कर दुखी हुआ। मेरे शरीर तथा बल को धिक्कार है, मेरे तप को धिक्कार है। ऐसा कहकर मैंने वहां स्थापित अग्नि में बहुत हवन किया। इसके बाद यह विचार करके कि अब मैं इस अग्नि में अपने शरीर की ही आहुति दूंगा, मैं उस प्रज्वलित अग्नि की सन्निधि में अपने सिरों को काटने लगा। मैंने एक एक करके 9 सिर भली भांति काटकर उन्हें पूर्णतः शुद्ध करके शिव जी को समर्पित कर दिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, जब मैंने 10वां सिर काटना प्रारंभ किया उसी समय ज्योति स्वरूप भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उन भक्त वत्सल ने शीघ्र ही प्रेम पूर्वक कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित वर दूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर मैंने महेश्वर का दर्शन किया और हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा स्तुति की। तदंतर मैंने उनसे यह वर मांगा कि मुझे अतुल बल दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। संतुष्ट हुए कृपालु शिव ने तथा अस्तु कहकर यह वचन करके मेरा मन वांछित फल पूर्ण कर दिया। उन परमात्मा शिव ने अपनी अमोघ दृष्टि से देखकर वैद्य के समान मेरे सिरों को पुनः यथा स्थान जोड़ दिया। उनके ऐसा करने पर मेरा शरीर पहले के समान हो गया और उनकी कृपा से मुझे सारा फल प्राप्त हो गया। इसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे वृषभ ध्वज वहीं पर स्थित हो गए और वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। दर्शन एवं पूजन करने से ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर भुक्ति मुक्ति देने वाले तथा लोक में सबका हित करने वाले हैं। हे देवर्षि, मैं उस ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से पूजन करके और उसे प्रणाम कर
तीनों लोगों को जीतने के लिए वहां आया हूँ। सूत जी बोले। उसका यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए देवर्षि नारद जी मन ही मन हंसकर रावण से कहने लगे। नारद जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। मेरा कथन कभी भी असत्य नहीं होता। तुमने जो कहा कि शिव जी ने इस समय मेरा सारा हित कर दिया है, उसे तुम कदापि मत मानना। ये शिव तो विकारग्रस्त है, वे क्या नहीं कह देते। जब तक उनकी बात सत्य नहीं होती तब तक कैसे मान लिया जाए। तुम मेरे प्रिय हो, अतः तुम्हें मैं उपाय बताता हूँ। अब तुम पुनः जाकर उनके अहित के लिए कार्य करो। तुम कैलाश को उखाड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम इस कैलाश को उखाड़ दोगे तब सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसके बाद उसे पूर्व की भांति स्थापित कर पुनः सुखपूर्वक लौट आना। अब निश्चयपूर्वक समझ बूझ कर तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले। उनके इस प्रकार कहने पर प्रारब्धवश मोहित उस रावण ने इसमें अपना हित समझा और मुनि की बात को सत्य मानकर कैलाश की ओर चल पड़ा। उसने वहां जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ किया, जिससे उस पर स्थित सब कुछ, सभी प्राणी पदार्थ परस्पर टकराकर गिरने लगे। तब शिव जी यह देख कहने लगे, यह क्या हुआ। तब पार्वती ने हंसकर उन शंकर से कहा। पार्वती बोली, आपने शांतात्मा महावीर को जो अतुल बल दिया है, उसे उत्तम शिष्य बनाने का यह फल प्राप्त हो गया। यह सब उसी शिष्य से हुआ है। सूत जी बोले। पार्वती के इस व्यंग वचन को सुनकर महेश्वर ने रावण को कृतज्ञ तथा बल से गर्वित समझकर उसे श्राप दे दिया। महादेव बोले, हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मते, तुम घमंड मत करो। अब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों के घमंड को दूर करने वाला यहाँ कोई उत्पन्न होगा। सूत जी बोले। इस प्रकार वहाँ जो घटना घटी उसे नारद जी ने भी सुन लिया और रावण भी प्रसन्नचित्त होकर जैसे आया था वैसे ही वहाँ से अपने स्थान को चला गया। उसके बाद बलि तथा शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले रावण शिव जी के वरदान को सत्य मानकर अपने बल से विमोहित हो सारे जगत को अपने वश में कर लिया। शिव जी की आज्ञा से प्राप्त महातेजस्वी दिव्य अस्त्र से युक्त उस रावण की बराबरी करने वाला कोई भी शत्रु उस समय नहीं रहा। हे ऋषिगणों, इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर के महात्म का वर्णन किया, जिसे सुनने से मनुष्य का पाप विनष्ट हो जाता है। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, अब हम वीडियो में आगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का श्रवण करेंगे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विश्वम विष्णु वसिष्ठकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परम गति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः शर्वः सर्वः शिवः स्थाणु भूतादि निधि अव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु ईश्वरः स्वयंभू शंभु आदित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्वष्टा स्तविष्ठ स्थवीरो ध्रुवः अग्राहा शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभुतः त्रिकुकुब्धाम पवित्रम मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति आत्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहं शर्वत्सरो व्यालः प्रयत्तः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादि अच्युत्यः वृषा कपि अमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रितः वशु मनाशत्य समात्मा संमितः समः अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरा बभ्रु विश्वयोनि शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतः स्थाणु वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद भानो विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद अव्यंगो वेदांगो वेदविद कवि लोकाक्षयः सुराक्षयो धर्माक्षयः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दष्टः चतुर्भुज भ्राजिष्णो भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचि ऊर्जितः अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेदो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अति इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः
महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाधृति अनिर्देश्य वपु श्रीमान अमेयात्मा महाद्रिधृक् महेशवासो महीभर्ता श्रीनिवास सत्तां गति अनिरुद्ध शुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचि दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यगाभः सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु शर्वदृक् सिंह सन्धाता संधिमान स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्वश्रात्मा सुरारिहा गुरु गुरुत्तमो धामः सत्य सत्यः पराक्रमः निमिषो अनिमिष स्त्रवि वाचपति उदार्धि अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहम संवर्तको अहिम अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुक् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहु नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टः कृत सूचि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुति सागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप सिपिविष्टः प्रकाशनः ओजः तेजो धृतिधरः प्रकाश आत्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रः चंद्राशु भास्कर धृति अमृता शुद्धभवो भानु शशबिंदु सुरेश्वरः औषधम जगतः सेतु सत्यधर्म पराक्रम भूत भव्य भवतनाथः पवनः पावनो अनलः कामः कामकृतकान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादि कृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपस्य सहस्रजित अनंतजित इष्टो विशिष्टः शिशिष्टः शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वाश वानुजः अपाम निधिर्धिष्ठानम अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कंदः स्कंदधरो धूर्यो वर्दो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेव पुरंदरः अशोकः तारणः तारः शूरः शौरी जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविंदाक्ष पद्मगर्भः शरीरभृत महर्धि वृद्धोवृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज अतुलः शर्भो भीम समज्ञो हवीर हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समन्तिंजयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगमान अमिताशनः उद्भव शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्नानदो ध्रुवः परर्द्वि परम स्पष्टः तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो वीरजो मार्गो नेयो नयो अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्म विदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुन्धो व्यापतो वायुर्ध्वजः ऋतुषु दर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणु प्रमाणं बीज व्ययम् अनर्थो अर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विणः स्थविष्टो अबोधधर्मः यूपो महामख नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महजश्च क्रतुः शत्रं सत्तां गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुक्तमं सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्म कृतवत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदक्षरम् अक्षरम अविज्ञाता सहस्रांशो विधाता कृत लक्षणः गवस्ती नेमि सवत्सः सिंहो भूत महेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत गुरु उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभृत भृतोक्ता कपिन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपो अमृततपः सोमः पुरुजित पुरु सत्तमः विनयो जय सत्यसंधो दाहर्षः सावतां पति जीवो विन इताम साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमः अंभो निधिर नात्मा महोदधिशयो अंतकः अजो महार्दः स्वभाव्यो जितामित्र प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद स्त्रीदशाक्षयो महाश्रृंगः कृतांत कृत महावराहो गोविंदः सुक्षेणः
कनकांदगी गुहो गंभीरो गहनो गुप्त शक्र गदाधरः वेदाश्वांगो अजितः कृष्णो द्रोणः संकर्षणो अच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनः भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुद्धः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णु गतिम सत्तमः सुंधवा खंडपर शूरदारुणो द्रविणप्रदः दिविक स्पक संव्रक व्यासो वाजपति अयोनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणम भेज शम भीषक संन्यासीकृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांग शांतिदः स्पष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेपा क्षेमकृत शिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः गोप श्रीपतिः श्रीमतां वरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाशयः स्वच्छ श्वंगः सतानंदो नंदिर्ज्योति गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशयः उदीर्णः संवर्तः चतुर्निशः शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाश अचिष्मानर्जितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरतः प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरी सूर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरि कामदेव कामपालः कामिकान्तः कृतागमः अनिर्देश्यं वपु विष्णु वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मणो ब्रह्मकृत ब्रह्म 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 विवर्धनः ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तवप्रिय श्रोत स्तुति श्रोतारण प्रिय पूर्ण पूर्णइता पुण्य पुण्यकीर्ति रनामयः मनोवस्थि तीर्थकरो वसुरेता वशुप्रदः वशुप्रदो वासुदेवो वशुर्वशुमना हवि सद्गति सकृति सत्तां सद्भूति शतपरायणः सुरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो अनलः दर्पहा दर्पदो द्रप्तो दुर्धरो अथा पराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान अनेक मूर्ति व्यक्तः सतमूर्ति शतानहनः एको नैकः शवः कः किं यत् तत् पद्मनुत्तमम् लोकबंधु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांग चंद नांगंदी वीरहा विषमः शून्यो घृताशिर अचंचलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषो धृतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहो चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेदा विवेकपात समावर्तो अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्ति क्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकशारंगः शतंतु स्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्वः सुंदरः शुंदो रत्नाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः श्रृंगी जयंतः शर्वविज जयी सुवर्ण बिंदु रक्षभ्य सर्ववागी सुरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधः कुमुदः कुरंदः कुंदः पर्जन्यः पावनो अनिलः अमृतांशो अमृतवपो सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिन्न श्रुतापनः न्यग्रोधो औदुम्बरो अश्वत्थ चाणुरांद्र निषूदनः सहस्रार्षि सप्तजीव सप्तदय सप्तवाहनः अमूर्ति रणघो अचिन्त्यो भयकृत भयनाशनः अणु बृहद कृशः स्थूलो गुण भिन्न निर्गुणो महान अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्रांगवशो वंशवर्धनः भारभृत कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमः भ्रमणः क्षामः शिवपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दम इतादमः अपराजितः सर्वशहो नियतां नियमो यमः सत्ववान सात्विक सत्य सत्यधर्म परायणः अभिप्रायः प्रियार्गो अर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर ज्योति सुरुचिर हुत भुग विभुः रविर्विरोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुत
भुग्भोक्ता सुखदो नैकजो अग्रजः अनिर्विणः सदामर्षि लोकधिष्ठान अद्भुतः सनात् सनातमः कपिलः कपिर्व्यः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रमजित् शासनः सप्ताधिकः सप्तशः शिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिण क्षमिणां वरः विद्वत्तमः वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशः वीरः रक्षणः शान्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनंतरूपो अनंतश्री जितमन्यु भयापह चतुरुश्रो गंभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादि भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिदानंदः जन्नो जन्म जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः आधार निलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणम प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भवः स्वस्तिरुत्रतारः शविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत यज्ञ यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत यज्ञकुहामन्नमनाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो व्याख्यानः सामगायनः देवकीनंदनः स्पष्टवा क्षितिजः पापनाशनः शंख भ्रंदगी चक्री शांगधनवा गदाधरः स्थांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणा युद्ध ओम नमः इति। प्रिय भक्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।